नाकाम होती जा रही है बीजेपी की विभीषण पॉलिटिक्स। चंपई सोरेन से कुछ हासिल नहीं हुआ। झारखंड में चंपई सोरेन के कंधे पर रख कर चलाई गई बीजेपी की बंदूक मिसफायर हो गई है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। बिहार से लेकर बंगाल तक नतीजे एक जैसे देखने को मिले हैं। आगे देखना है कैलाश गहलोत दिल्ली में कोई करिश्मा दिखा पाते हैं क्या। कितना अजीब है ना, लोकसभा चुनाव में झारखंड के मुकाबले महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन खराब होता है, लेकिन कुछ दिन बाद विधानसभा चुनाव में नतीजे अलग आते हैं। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करके एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आ गए। झारखंड में भी हेमंत सोरेन को छोड़कर चंपई सोरेन बीजेपी के हो गए थे। दोनों मामलों में एक महत्वपूर्ण फर्क नंबर का जरूर था। नंबर की ही बदौलत एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने हुए हैं। चंपई सोरेन तो झारखंड में फेल हो गए, लेकिन दिल्ली में कैलाश गहलोत का टेस्ट अभी बाकी है। दिल्ली में भी जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर कैलाश गहलोत बीजेपी में पहुंच गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। अब तक का रिकॉर्ड तो यही बता रहा है कि चंपई सोरेन की तरह जितने भी नेता अपनी पार्टियां छोड़कर बीजेपी के साथ आए फेल ही साबित हुए। माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो ऐसे नेता जो बीजेपी के साथ आकर अपनी ही पुरानी पार्टी के खिलाफ हथियार बनते हैं, विभीषण जैसे ही लगते हैं। चंपई सोरेन तो बिल्कुल भी नहीं चले। चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री तब बने थे जब हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। चंपई सोरेन ने अलग से तो कुछ नहीं किया, लेकिन झारखंड के लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि हेमंत सोरेन के जेल चले जाने से सरकारी कामकाज पर कोई फर्क पड़ा है। अव्वल तो जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन विरोध के कारण हाथ पीछे खींचने पड़े। चीजें चल रही थी और चुनाव की तारीख भी नजदीक आती जा रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन को जमानत नहीं मिल रही थी। एक दिन हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत मंजूर करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। जेल से छूटते ही हेमंत सोरेन ने सबसे पहले चंपई सोरेन से अपनी कुर्सी वापस मांग ली और आनन फानन में मुख्यमंत्री पद की भी शपथ ले ली। चंपई सोरेन ने नाराजगी जताई और नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली का दौरा किया और बीजेपी नेताओं से मिले। लौटने के बाद चंपई सोरेन ने इरादा बदल दिया और फिर भगवा धारण कर लिया। बीजेपी को चंपई सोरेन से झारखंड के कोल्हान क्षेत्र को लेकर काफी उम्मीदें थी, लेकिन नतीजे आए तो काफी निराश होना पड़ा। चंपई सोरेन बिल्कुल नहीं चले। विभीषण कैटेगरी का बीजेपी का लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट यही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूज कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या है या फिर क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। आइए बढ़ते हैं आज के मुद्दे की तरफ। जीतन राम मांझी तो पहले ही फिसड्डी साबित हुए थे। लोकसभा चुनाव 2014 में जेडीयू की हार के बाद नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट साथी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले वो मांझी को हटाकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए। चुनाव के पहले से ही जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और बीजेपी का भी उनको खूब सपोर्ट मिल रहा था। बीजेपी ने जीतन राम मांझी के जरिए नीतीश कुमार को डैमेज करने की कोशिशों में कोई कसर नहीं बाकी रखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लालू यादव से हाथ मिलाकर चुनाव मैदान में उतरे नीतीश कुमार ने बीजेपी को बड़े आराम से शिकस्त दे दी थी। थक हार कर मांझी फिर से नीतीश कुमार के साथ आ गए और अब तो एनडीए में शामिल होने की वजह से केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री जरूर बन गए हैं। अब बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी की, जिन्होंने ममता को हराया, लेकिन मिशन अधूरा रह गया। जब बीजेपी को लगा कि मुकुल रॉय की मदद से वो तृणमूल कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए, तो उसने ममता बनर्जी के एक और करीबी शुभेंदु अधिकारी पर पांसा फेंका और अपने पाले में ले लिया। लेकिन जो सोचकर उन्हें साथ लिया गया था, बीजेपी को वैसा कोई फायदा नहीं मिला। भले ही शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शिकस्त दे दी, लेकिन टीएमसी को पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने से
नहीं रोक पाए और लोकसभा चुनाव 2024 में भी शुभेंदु अधिकारी कोई करिश्मा नहीं दिखा सके। बीजेपी को 2019 से भी कम सीटें मिली थी। अब बारी है कैलाश गहलोत की। जी हाँ, अब कैलाश गहलोत की परीक्षा है। विभीषण कैटेगरी के नेताओं में नया नाम दिल्ली से आया है, कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत ने हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है और अभी से वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमले शुरू कर चुके हैं। चुनाव में क्या कर पाते हैं ये देखना अभी बाकी है। आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से देश और समाज के समक्ष रख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपके विचार हमारे लिए मायने रखते हैं। खुलकर अपनी बातें रखें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।